हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम सबसे बेसिक चीज़ मैथमेटिक्स की पढ़ेंगे, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की भी सबसे बेसिक चीज़ जो होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पाइथागोरस थ्योरम पे ही डिपेंड करती है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, कहाँ से जनरेट हुई है और उसको कैसे समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम या फिर इसको हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। तो देखिए, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे या पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल्स पे लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल्स का मतलब समकोण त्रिभुज। अब त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, हमको पता है। उसमें से एक त्रिभुज का प्रकार होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण या कोई एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। या राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, कुछ जो नॉमेनक्लेचर हैं जो हम थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी अगर हम कोई त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे तो जो एंगल ए है, जो एंगल ए है, एंगल ए के एंगल ए के सामने वाले भुजा को या साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और एंगल बी के फ्रंट वाले अपोजिट वाले साइड को हम बी से, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो सबसे जो एंगल 90 है उस या कोण सी के सामने वाले अपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन पार्ट हो गया आपका। अब देखिए, होता क्या है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि जो कोण बी है उसको हमने नाम दे दिया थीटा और कोण ए जो है उसको हमने नाम दे दिया फाई। ठीक, अब कोण ए आपका फाई हो गया, कोण बी थीटा हो गया और कोण सी आपका 90 डिग्री है। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो एक कोण हमारा 90 डिग्री का रहेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाओं को हम कुछ कहते हैं, उनका कुछ नाम होता है। जैसे जो कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। ठीक, तो यहाँ जो ये हो जाएगा ए बी, या फिर इसको हमने स्मॉल सी कहा है, ये आपका हो गया कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। ठीक, अब बाकी दोनों जो बची भुजाएं हैं वो इस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन से कोण को देख रहे हैं। जैसे अगर हम कोण बी को देखेंगे, कोण बी या एंगल बी, फॉर एंगल बी, तो एंगल बी जो है वो थीटा के बराबर है। तो थीटा के लिए हमारा जो थीटा के अपोजिट साइड होगी उसको हम लंब कहेंगे। यानी कि फॉर एंगल बी जो ए सी होगा स्मॉल बी के बराबर है, ये हो जाएगा लंब। लंब को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं इंग्लिश में। और बची हुई भुजा जो होगी मतलब बी सी या स्मॉल ए, इसको हम बेस कहेंगे या फिर इसको हिंदी में आधार कहते हैं। ये हमने जब कोण बी को रेफरेंस माना तब के लिए है। अब अगर हम कोण ए को रेफरेंस मानते हैं, कोण ए कितना है, फाई, मतलब फॉर एंगल फाई, फाई के अपोजिट, देखिए जिस भी कोण को आप देख रहे हैं उसके अपोजिट साइड को हम लंब कहेंगे। तो आप फाई को देख रहे हैं तो फाई के अपोजिट कौन सा है,
स्मॉल ए। तो फाई के अपोजिट आपका बी सी हो गया, दैट इज़ स्मॉल ए। ये हो जाएगा आपका लंब, जिसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड। और जो बची हुई भुजा दैट इज़ ए सी स्मॉल बी, वो हो गया आपका आधार। तो ये तो बेसिक नॉमेनक्लेचर हुआ कि आप समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी आधार होगी और कौन सी कर्ण होगी। मतलब हाइपोटेन्यूज, बेस और एल्टीट्यूड को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे पहचानेंगे, वो तरीका मैंने बताया। अब देखिए, अब हम पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस जी थे उन्होंने हमको बताया कि कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो उस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, मतलब कर्ण का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मतलब आप कह सकते हो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर हम इस समकोण त्रिभुज को देखेंगे तो इस समकोण त्रिभुज से हमको मिल जाएगा कर्ण क्या है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू सी के बराबर है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है और इसी पे हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आधारित है। और अब नेक्स्ट शॉर्ट में हम ये देखेंगे कि हम कैसे ये आधार, लंब और कर्ण, एक तो कोरिलेशन ये निकाला, फिर हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 इसके कांस्टेंट होते हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे। आज के लिए थैंक यू।